नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर भारत के संविधान में निर्धारित शासन व्यवस्था के ढांचे के भीतर न्यायपालिका की भूमिका और उसकी सीमाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संसद सर्वोच्च है और प्रतिनिधि यानी सांसद यह तय करने का अंतिम अधिकार रखते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई भी नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में कहा कि संसद देश की सबसे बड़ी संस्था है और चुने हुए सांसद ही तय करेंगे कि संविधान कैसा होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था संसद से ऊपर नहीं हो सकती। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में बातचीत और खुली चर्चा बहुत जरूरी है। अगर सोचने विचारने वाले लोग चुप रहेंगे तो इससे नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हमेशा संविधान के मुताबिक बोलना चाहिए। हम अपनी संस्कृति और भारतीयता पर गर्व करें। देश में अशांति, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। जरूरत पड़ी तो सख्त कदम भी उठाने चाहिए। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहले भी यह बात कह चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने मंगलवार को कहा कि उसके अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चुनावी राज्य बिहार में बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य को एक बड़ी छलांग की जरूरत है और इसके लिए एक एनर्जेटिक और फिट नेता की जरूरत है जिसके पास दीर्घकालिक दृष्टि हो। पासवान के करीबी सहयोगी और लोकसभा सांसद अरुण भारती ने पीटीआई से कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को एक साथ बैठकर निर्णय लेना चाहिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री राज्य के एक दुर्लभ नेता हैं जिनके पास सभी जातियों और समुदायों में दूरदर्शी और स्वीकार्यता है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक ने कहा कि अन्य नेताओं में दूरदर्शिता या स्वीकार्यता की कमी है। हालांकि उन्होंने जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर टिप्पणी करने से परहेज किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने पर भाजपा नीति केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि राजनीतिक प्रतिशोध से कुछ नहीं होता। पंजाब कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ के सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा उनके नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले के रूप में चित्रित करके उनकी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि वक्फ अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्सों में भड़की हिंसा के लिए भारी लोग जिम्मेदार हैं और कहा कि वह स्थिति का आकलन करने के लिए मई के पहले हफ्ते में अशांत क्षेत्रों का दौरा करेंगी। बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार जिले के धुलियान के 2 वार्डों में हुए दंगों के पीछे षड्यंत्रकारियों को जल्द ही बेनकाब करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण थी। हम दंगे नहीं चाहते। कुछ पहाड़ी लोगों ने इसे रचा, लेकिन हम उन्हें और उनकी साजिश को बेनकाब करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के जेद्दा पहुंच गए हैं। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक यहां पीएम मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की मीटिंग में भी शामिल होंगे। इस बीच दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के किसी व्यक्ति ने संसद में कहा था कि इस विशेष मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें क्राउन प्रिंस से पूछना चाहिए कि क्या मदीना वक्फ की जमीन पर बना है। वक्फ हर मुस्लिम देश में मौजूद है, चाहे वहां लोकतंत्र हो या बादशाह का शासन हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव की उस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने हमदर्द के रुहावसा को लेकर शरबत जिहाद जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल हमदर्द फाउंडेशन की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जो रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ दायर की गई है। जस्टिस बंसल ने रामदेव के वकील से कहा कि यह टिप्पणी कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरती है। आप अपने मुवक्किल से निर्देश लें वरना हम सख्त आदेश देंगे। वहीं कोर्ट के इस निर्देश पर पतंजलि की ओर से कहा गया कि टिप्पणी और उससे जुड़े वीडियो और विज्ञापनों को हटा दिया जाएगा या उनमें बदलाव किया जाएगा। पतंजलि की ओर से पेश हुए वकील राजीव नायर ने कहा कि वे किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं और वे विवादित वीडियो और विज्ञापन हटाने के लिए तैयार हैं। इस पर जस्टिस बंसल ने कहा कि प्रतिद्वंदियों के उत्पादों को लेकर इस तरह का कोई बयान या विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट न करने के बारे में हलफनामा दायर किया जाए। जज ने कहा कि वीडियो विज्ञापनों को तुरंत हटा लिया जाए और 5 दिनों के अंदर हलफनामा दायर किया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी।
फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप अपनी एक विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में हैं और उन्होंने अब अपनी इस टिप्पणी पर माफी मांगी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मैं गुस्से में किसी को एक जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा भूल डाला। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आज वो सब मुझसे आहत हैं, मेरा परिवार मुझसे आहत है। बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनको मैं इज्जत करता हूँ मेरे उस गुस्से में मेरे बोलने के तरीके से आहत हैं। मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ इस समाज से जिनको मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए लिख दिया। उन्होंने अपने इस पोस्ट में अपने सारे सहयोगी, दोस्तों, परिवार से माफ़ी मांगी और कहा कि वो अपने गुस्से पर काम करेंगे और अपनी बात रखने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अनुराग कश्यप ने फुले फिल्म की रिलीज को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अब ब्राह्मण को समस्या है फुले से। भैया, जब कास्ट सिस्टम नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? जब कास्ट सिस्टम था नहीं तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई क्यों थी? अपनी इस टिप्पणी को लेकर अनुराग कश्यप निशाने पर आ गए और उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब उन्होंने माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना की आलोचना करने वाली याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करने पर सहमति जताई है। दरअसल मामले को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति पीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने प्रस्तुत किया गया। वकील ने बेंच को बताया कि दुबे ने कहा है कि सीजेआई देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं और उनकी टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए सोशल मीडिया पर अपमानजनक वाक्यांशों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से किए गए ग्लोबल सर्वे में एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि धर्मांतरण एक ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। यह विशेष रूप से ईसाई और बौद्ध धर्मों में सबसे अधिक देखा जा रहा है। प्यू रिसर्च ने 36 देशों के 80,000 से अधिक लोगों पर एक स्टडी की और उन्होंने पाया कि कई विकसित देशों में लोग तेजी से अपने जन्मजात धर्म को छोड़कर नास्तिकता या अन्य धर्मों को अपना रहे हैं। प्यू रिसर्च सर्वे के अनुसार भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदू और मुसलमानों में धर्म परिवर्तन की दर बेहद कम है। भारत में लगभग 99% हिंदू अपने जन्मजात धर्म पर स्थिर हैं, जबकि अमेरिका, श्रीलंका जैसे देशों में कुछ अपवाद देखने को मिले हैं। वहीं बांग्लादेश में हुए सर्वे के अनुसार यहाँ भी धार्मिक स्थिरता सबसे अधिक है। यहाँ 99% मुसलमान अपने जन्मजात धर्म पर बने हुए हैं। सर्वे में यह भी सामने आया कि ईसाई समुदाय में सबसे अधिक धर्म परिवर्तन हो रहा है, खासकर पश्चिमी देशों में। स्पेन में 36% ईसाई युवा अवस्था में अपना धर्म छोड़ चुके हैं। अमेरिका में ये आंकड़ा 22% है। ब्रिटेन और फ्रांस में 28%, कनाडा में 29% और जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन में लगभग 30% लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश अब खुद को नास्तिक या धार्मिक रूप से अनिर्धारित मानते हैं। इसके विपरीत इन देशों में नए लोगों का ईसाई धर्म में शामिल होना बेहद कम है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर सियासी दांव पेच शुरू हो गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने अपने बिहारी फर्स्ट के नारे को दोहराकर सियासी हलचल मचा दी है। चिराग ने हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरा ध्यान बिहार पर है, बिहार मुझे बुला रहा है। अब उनकी इसी टिप्पणी को भाजपा और जेडीयू के खेमों में सीट बंटवारे के लिए दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग की पार्टी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर दावा ठोक रही है। 8 अप्रैल को एक्सप्रेस अड्डा कार्यक्रम में चिराग ने अपने बिहार फर्स्ट के नजरिए को रेखांकित करते हुए कहा था कि मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। बिहार से बाहर निकलकर बिहारी हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। हालांकि चिराग ने यह स्पष्ट किया कि वह इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी नज़र 2030 के चुनावों पर हो सकती है। वहीं पार्टी के एक नेता ने बताया कि चिराग की हालिया बिहार केंद्रित टिप्पणियां उनकी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीट हिस्सेदारी हासिल करने की रणनीति का हिस्सा हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.